तुरई है, ककड़ी है और खीरा है, लौकी, भर मार मतलब बहुत सब्जियां मिली है। मैंने पूरे साल सब्जियां नहीं खरीदी है। तो जब हम काम करते हैं तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें निराश नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर हम फेल हो रहे हैं तो हम उस पर वर्क करेंगे तो हम उस पर रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा। इस पिछली बार देखिए मेरे जो ये देखिए शिमला मिर्च है, बहुत सारी शिमला मतलब मिर्ची है, ककड़ी, पूरी सब्जियां मुझे बहुत अच्छे से मिली है। तो जब भी हम काम करते हैं और उस पर रिजल्ट हमें नहीं मिलता है तो हमें उस पर वर्क करना पड़ता है। और जब हम वर्क करते हैं तो पहले से बेहतर काम हम ज़रूर करते हैं और उसका रिजल्ट हमें हमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूर हमें प्रेरणा देता है। हम आगे ज़रूर बढ़ते हैं। और जब हम कुछ गलतियां करेंगे तभी तो उनसे सीखेंगे। बिना गलतियों के तो इंसान कभी सीख ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, अगर गलती करके उनको सुधारेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए टमाटर भी मेरे ये बहुत लगे थे पिछली बार, इस बार भी लग रहे हैं। तो दोस्तों मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जब भी आप सब्जियां लगाएं तो शुरुआत आप विंटर से करें। जब आप विंटर से करते हैं तो उसमें रिजल्ट आपको प्रॉपर मिलता है तो हम आगे बढ़ने के लिए हम आगे और उसके लिए कोशिश करते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं। इसलिए विंटर सबसे बेस्ट सीजन होता है सब्जियां लगाने के लिए, क्योंकि इसमें पालक, धनिया, मेथी इजीली लग जाता है। और आप बैंगन के पौधे ज़रूर लगाएं क्योंकि बैंगन भी इजीली लग जाते हैं। ककड़ियाँ मेरे पिछली बार खूब लगी, हालांकि पिछली बार मौसम ने भी साथ दिया था क्योंकि गर्मियाँ इतनी नहीं थी। ग्वारफली, बैंगन, शिमला मिर्च, ककड़ी, पूरे साल मुझे जो हार्वेस्टिंग मिली है ना, टचवुड बहुत ही अच्छे से मिली है। तो दोस्तों आप जब भी कोई काम करें तो उसे प्रॉपर करें, तरीके से करें। मैंने जो गलतियां करी है मैं बताना चाहूँगी कि आप वो गलतियां ना करें। इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप ग्रो साइज ले तो बड़ा साइज ले, ग्रो बैग स्पेशली बड़ी स्क्वायर शेप का ले बेल वाली सब्जियों के लिए, क्योंकि तो हेल्दी सब्जियां मिलती है और सब्जियों की जो रेशो होता है वो बढ़ता है। तो इसलिए आप जो है ना ग्रो बैग साइज बड़े लीजिए। टमाटर के लिए मैं देखो 20 लीटर की जो बाल्टियां हैं कलर की, ये मैंने यूज़ कर रखी है। तो इसमें भी लगी थी मेरे बेले, बट ऐसा नहीं है, इसमें भी अच्छी खासी मेरी बेले काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन अगर आप स्क्वायर आपके पास जगह है तो आप स्क्वायर शेप का ग्रो बैग लीजिए बड़ी साइज़ का, तो आपको ज़रूर हेल्दी। ये देखिए कुछ जो रेनी सीजन है उसमें बरसात तेज आने की वजह से कुछ सब्जियां टूट के गिर गई थी। तो ये तो देखो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, तो ये तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं लाइफ में और इनसे हमें डरना भी नहीं चाहिए। इसलिए जिस काम में जरा सी भी अगर आपकी दिलचस्पी है ना तो उसे एक बार करके ज़रूर देखिए। 100% आप सक्सेस होंगे। आप जैसे जैसे काम करेंगे आपकी धारणाएं बदलेगी और लगातार आप उनके खोजने के लिए, उस काम के लिए प्रेरित होते जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जब मनुष्य का मन शांत होगा ना तो उसका काम करने में मन भी लगेगा। इसलिए जब आप नेचर के पास जाएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेगी और आप वर्क करेंगे। कहते हैं नेचर कभी भी हमें निराश नहीं करता है, वो हमें रिजल्ट ज़रूर देता है। मैंने इसमें अच्छे से खाद, अच्छा खाद आप बहुत प्रॉपर तरीके से डालना, स्पेशली हो सके तो गोबर की खाद आप डालना, क्योंकि ये वर्मी कंपोस्ट थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। आसपास में अगर जैसे ये बकरी की जो होती है ना मिंगनी जिसको हम बोलते हैं, वो वाली आप इसमें डाल सकते हैं, गोबर की खाद डाल सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। आप वो डालिए क्योंकि उससे बेस्ट रिजल्ट होता ही नहीं है। वर्मी भी होता है लेकिन इससे बेस्ट है कि आप ये सस्ते आपके लिए बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं कहती हूँ कि मतलब सस्ता पड़ता है। वर्मी थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप आसपास में जो गोबर की खाद है आप उसे यूज़ कीजिए और देखिए रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। मैंने तो करके देखा है और हर पिछली गलती से कुछ सीखा है। पिछली बार 2 लगाया, इस बार 4 लगाई है और उसी से देखिए। और अब नेक्स्ट ईयर मैं और अच्छे कोशिश करूँगी। अच्छा जब भी आप सब्जियां लगाएं तो आप सीज़न से टाइम के अकॉर्डिंग लगाएं। जैसे ये है कि अभी फरवरी में आप है ना समर की सब्जियों की शुरुआत कर दे, तो जब आप टाइम के अकॉर्डिंग सब्जियां लगाएंगे ना तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि विंटर्स की सब्जियां जैसे मैंने अभी टाइम के अकॉर्डिंग, अब तो क्या है कि समय चला गया है, पालक वालक आप लगा सकते हो। बाकी सब्जियां जो है पौध लेके आए, जैसे गोभी वोभी, गोभी भी फरवरी तक लास्ट में मिलेगी, फरवरी लास्ट तक ही मिलेगी। बाकी फिर क्योंकि सर्दियाँ कम हो जाएगी तो उसके बाद में गोभियाँ नहीं मिलती है। तो अभी आप टमाटर की पौध लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं। और देखिए इंसेक्ट अटैक तो हर सीज़न में होता है, तो उसका तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, शीवीड का स्प्रे कीजिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए। मस्टर्ड केक का जो लिक्विड होता है ना वो सबसे बेस्ट है, आप वो बना के डालिए।
और टाइमली आप 15 दिन के अंदर शीविड का स्प्रे ज़रूर करें, तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मेरा पूरा साल का वीडियो है, थोड़ा लंबा है, बट आप देखिए, आपको खुद को पता लगेगा कि मैंने पूरे साल कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग ली है। तो इसलिए आप बार बार जब काम करते हैं ना, तो धीरे धीरे आप सीख जाते हैं, और जब आप काम करेंगे तभी आपको सीखने को मिलेगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने विचारों में कुछ अच्छे विचार अपनी जगह दीजिए, और ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप जानकारी हासिल करेंगे ना, तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए आप एक मोटिव बनाइए कि मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना एक ही चीज़ को देखना है, क्योंकि जितना हम लोगों को देखते हैं ना, इसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कैसे करना है। इसलिए जब भी करें तो प्रॉपर अपने काम पे पूरा फोकस कीजिए, और किसी एक से गाइड लीजिए, जहाँ पे भी अगर आपको मिले, जो भी अगर आपको यूट्यूब से मिलता है, आसपास से मिलता है, तो प्रॉपर वेस में किसी एक से अगर आप गाइड लेते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस होते हैं। और फिर जैसे जैसे आप काम करेंगे तो आप भी सीख जाएंगे, और रिजल्ट आपको भी मिलेगा, 100% मिलेगा। इसलिए ईश्वर ने इतने अलग अलग तरह के लोग बनाए हैं, तो हर के पास अलग अलग तरीके होते हैं, वो आपको अलग अलग सजेशन देते हैं। तो जो आपको बेस्ट लगे वही करिए, अपनी धारणाएं बदलिए, और कुछ नए नए जीवन में कुछ कुछ नए खोज निकालिए, क्योंकि हमें खोज करते हुए जीना चाहिए, हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, और लगातार छानबीन करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, रिजल्ट हमें ज़रूर मिलेगा। और इतना ही कहना चाहती हूँ। और ये आपको मेरे को दिख रहा है, आपको रिजल्ट की कितनी सारी मिर्चियाँ मैंने लगाई है, हर तरह की मिर्चियाँ लगा के देखी है मैंने, छोटी बड़ी साइज़ की। और अगर आपके पास में कोई अच्छी कहीं आसपास पौध मिल जाती है, तो पौध अगर आप लगा सकते हैं तो और भी बेस्ट है, अदरवाइज़ बीज से भी आप तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से अलग अलग सब्जियां लगाई है, कैसे लगाई है, बीज से कैसे तैयार किया है, क्या मैं इसमें डालती हूँ। ये मेरा पूरे साल का मैंने बस ये दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से हार्वेस्टिंग ली है। ये देखिए, ये है तुरई की बेल है, घिया की बेल है, और इसमें देखिए कितनी सारी घिया आ रही है, इतने सारी घी आ रही है इसमें, जो मैंने पूरे साल आस पड़ोस में रिलेशंस वालों को सबको खिलाई है। मैं कहती हूँ ना, अगर जितना ज़्यादा हो ना, अगर बांट के खाओगे ना तो खुश रहोगे। लेकिन अगर आपके पास भी अगर थोड़ा है तो कैसे बांटोगे, बट अगर आप कोशिश अच्छा करोगे, कोशिश करो ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करें तो लोगों को भी दे सके। ये देखिए, हालांकि मेरे पास तो थोड़ी सी जगह है, अगर किसी के पास में ज़्यादा जगह है तो आप इसको और भी अच्छे से कर सकते हैं। और मैं धीरे धीरे इस पर वर्क कर रही हूँ, और अच्छे से करने की कोशिश करूँगी, और आपको अपडेट देती रहूँगी। ये देखिए, ककड़ी, बैंगन, तुरई, सब सब्जियां लगाई है मैंने इस पिछले एक साल में, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ लर्निंग मुझे सीखने को मिली है। तो एक से ज़्यादा काम करते रहें, ऐसा नहीं है, फोकस आपका होना चाहिए कि आप सब्जियां नहीं लगा सकते हैं। एक घर में गृहिणी घर का भी कर सकती है, बाहर का भी कर सकती है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती। चाहिए थोड़ी सी लगन और एक शुरुआत, आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ये देखिए कितना सुंदर लगता है। तो इससे आपको कुछ देख के अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा मेरा किचन गार्डन आपको। वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि पूरे साल की अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। तो दोस्तों, जीवन में अगर कुछ अच्छा करना है, एक नई शुरुआत करनी है, तो नेचर से जुड़ने से बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता है। और देखिए, जीतने वाला हमेशा समाधान ढूंढता है, और हारने वाला हमेशा समस्याएं ढूंढता रहता है। तो समस्याएं मत देखिए कि कैसे लगाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, एक शुरुआत बस कर डालिए। ये देखिए, इनको देख के ही खुशी मिलती है, खाना तो बाद की बात है। जब इनको मैं हार्वेस्ट करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, मज़ा आता है। मतलब सुबह सुबह जब मैं छत पे जाती हूँ ना, तो जो मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिलती है ना, उसकी तो बात ही क्या। इसलिए जो ज़रूरी है उससे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें, और फिर आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं, 100% करने लगे हैं। बट आप एक बार शुरुआत करके तो देखिए, अपने दिन की शुरुआत अच्छे काम से करें। अच्छी शुरुआत जब होगी ना सुबह सुबह, तो पूरा दिन अपने आप ही बहुत ही अच्छा रहेगा। ये देखिए, इस साल की मेरी गोभियाँ
पत्ता गोभी बहुत सारी। ये देखिए कितनी सारी, पिछली बार मैंने सिर्फ 4-5 लगाई थी और इस बार देखिए इतनी अच्छी गोभियाँ मेरी लगी है। तीसरी बार मैंने लगाई है, 2 बार मैंने लगा के खा चुकी हूँ और थर्ड टाइम मैंने, ये देखिए ये तीसरी बार लगाई है। और अभी मेरे कुछ पोत पड़ी है जो मैं अभी और इनके बीच बीच में इनको हटा के और फिर नहीं लगाऊंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय।